नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रि में। जैसे कि हमने जो साधारण पंच उपचार से पूजा की जो है पहली भाग हमने बनाई है, अब जो ही ये दूसरा भाग है इसमें हम जो है मंत्रों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर आप में से लोग कहते हैं कि जितना हो सके आप थोड़ा अगर शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि नहीं तो बहुत समय तक जो है वीडियो सुनते सुनते थोड़ा समय क्या होता है, कुछ विषय जो है दिमाग से निकल जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को जो है ना संक्षिप्त में आप लोगों को बताने की। वैसे 5 चीज़ों की मंत्रों के विषय में मैं यहाँ पर तो आपको बताऊंगा ही दोस्तों, उसके साथ साथ जो दीप निवेदन के मंत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है पंच उपचार के साथ अगर षडंग उपचार से या फिर जो है सप्त उपचार से भी कभी पूजा करना चाहे तो आप दीप निवेदन के माध्यम से भी जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो उसमें जैसे कि हमारे घर में तो एक दीपक अलग से ज़रूरी नहीं होता, यानी कि एक दीपक जलाने की प्रथा हमारे यहाँ पर नहीं है हमारे घर में। तो सबसे पहले आप आचमन कर लीजिए और उसके बाद जो है आप धूप दीप प्रज्वलन कर लीजिए। भगवान को जो है ना आप फूल माला से सजा लीजिए, उन्हें टीका वगैरह कर लीजिए। अब आते हैं निवेदन के विषय में। निवेदन में सबसे पहले हमें निवेदन क्या करना है, सबसे पहले हमें चंदन निवेदन करना है। ये लाल चंदन हो सकता है, ये जो है पीले चंदन हो सकते हैं, ये सफ़ेद चंदन भी हो सकते हैं। तो अलग अलग देवी देवता की जब आप पूजा कर रहे हैं आपके हिसाब से, यानी कि आपके पसंद के हिसाब से या फिर जो है आपके आराधना के हिसाब से, तो आप जो है ना अलग अलग चंदन के आप उपयोग करिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है ना शोधन के मंत्रों के बारे में बताऊंगा और निवेदन के मंत्रों के बारे में बताऊंगा, यानी कि उसे शोधन कैसे करते हैं उन द्रव्यों को, और उसके बाद उन्हें निवेदन कैसे किया जाएगा, इस विषय में ही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये रोज की पूजा है, हम साधारण रूप से कर रहे हैं, तो शोधन और निवेदन की मंत्र ही जो है ना इसमें काफ़ी है। दोस्तों इसमें बंग शब्द का मैं प्रयोग करूंगा। ये जो बंग शब्द होगा ये वरुण बीज होता है, यानी कि जैसे कि एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः 3 बार कहते हुए आचमनी पात्र से जल लेकर उसमें छिड़काव करना है। तो ये बंग जो होता है ये वरुण बीज है। इसके लिए किसी भी अलग से किसी प्रकार की दीक्षा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बंग शब्द को जो है ना हर कोई बोल सकता है, जो दीक्षित है वो भी बोल सकता है, जो दीक्षित नहीं है वो भी बोल सकता है, ब्राह्मण भी बोल सकते हैं, अब्राह्मण भी बोल सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, इस बंग शब्द का हर कोई प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ये जो होता है वरुण बीज होता है, जिस माध्यम से जो है ना इस बंग शब्द के माध्यम से शोधन प्रक्रिया, यानी जल से जो शोधन प्रक्रिया है, क्योंकि ये वरुण देव के बीज है तो इसे संपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले हम चंदन लेंगे। दोस्तों चंदन को जो है ना हम कहेंगे एतस्मै बंग गंधाय नमः, एतस्मै बंग गंधाय नमः, एतस्मै बंग गंधाय नमः। अब कहेंगे एष गंधं अमुक देव दिव्यै समर्पयामि। इस तरीके से जो है हम चंदन समर्पित करेंगे। इसके बाद जो है हम पुष्प लेंगे। पुष्प में जो मैंने जैसे आपको बताया कि पुष्प आप ले सकते हैं, उसके साथ बिल्वपत्र आप ले सकते हैं, आप दुर्बा ले सकते हैं, आप जो है तुलसी दल वगैरह ये सब कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। पर मैं कहूँगा सबसे पहले आप कंद पुष्प चढ़ा दीजिए, उसके बाद जो है ना आप इन चीज़ों को भगवान को चढ़ा दीजिए। तो हम कहेंगे एतस्मै बंग पुष्पाय नमः, एतस्मै बंग पुष्पाय नमः, एतस्मै बंग पुष्पाय नमः। अब कहेंगे एतद पुष्पं अमुक दिव्यै समर्पयामि। ये कहते हुए जो है ना हम पुष्प समर्पण कर देंगे। दोस्तों अब हम आते हैं अक्षत के विषय में। इसमें भी कहना है एतस्मै बंग अक्षदाय नमः, एतस्मै बंग अक्षदाय नमः, एतस्मै बंग अक्षदाय नमः 3 बार जल लेकर जो है शोधन करना है। अब जो है कहना है एतद अक्षत अमुक देव दिव्यै समर्पयामि। तो इस तरीके से जो है हम अक्षत भी समर्पण कर देंगे। अब जो है हम धूप और नैवेद्य निवेदन करेंगे। तो धूप और नैवेद्य में जो है ना समर्पयामि नहीं होता है, उसमें निवेदयामि शब्द का प्रयोग होता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। दोस्तों धूप और नैवेद्य ये परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में जो है ना एक प्रकार से हम भगवान को नैवेद्य यानी कि प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। तो धूप में आपको एक ही प्रकार से कहना है एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग धूपाय नमः। अब आपको बोलना है, अब आपको धूप निवेदन करते हुए जो बोलना है वनस्पति रसो दिव्य
गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं। वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहतं। एष धूप अमुक देव दिव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से जो है ना आप धुनुची धूप जो है भगवान को निवेदन कर दीजिए। धुनुची धूप निवेदन करने के बाद जो है दोस्तों अब हम नैवेद्य निवेदन करेंगे। यानी कि इसमें मैंने जैसे आपको पहले ही कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की पका हुआ यानी कि बनाया हुआ जो जैसे कि चावल वगैरह ये सब कुछ हम निवेदन नहीं करेंगे। यहाँ पर फल शर्करा आदि इन सारी चीज़ों का हम निवेदन करेंगे। तो इसमें आपको बोलना है दोस्तों एतस्मै इबं नैवेद्याय नमः, एतस्मै इबं नैवेद्याय नमः, एतस्मै इबं नैवेद्याय नमः। अब बोलना है आमान्यंघृत संयुक्तं फलतांबुल सुशोभितं मया निवेदित भक्ता नैवेद्यं प्रतिगृहतं। आमान्यंघृत संयुक्तं फलतांबुल सुशोभितं मया निवेदित भक्ता नैवेद्यं प्रतिगृहतं। एतद् नैवेद्यं अमुक देव दिव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से जो है ना हम नैवेद्य भी भगवान को निवेदन कर देंगे। नैवेद्य के साथ आपको पानार्थ जल जो है वो अवश्य चढ़ाना है। यानी कि नैवेद्य के साथ ही जो है ना पानार्थ जल भी एक ही समय में जो है ना निवेदन हो जाएगा। तो ये जो है पंच उपचार की पूजा है। यानी कि आप पहले जैसे गंध चढ़ाएंगे यानी कि चंदन चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप अक्षत चढ़ा रहे हैं, उसके बाद धुनुची धूप निवेदन किया जा रहा है, उसके बाद जो है हम नैवेद्य यानी कि प्रसाद वगैरह ये सब कुछ निवेदन कर रहे हैं। अब जो विषय आता है जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि आपने दीपक के विषय में भी क्यों नहीं बता दिया, तो मैं दीपक के विषय में भी यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप दीपक निवेदन करना चाहते हैं चाहे वो घी का हो या फिर तेल के दीपक हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ही प्रकार से आपको बोलना होगा एतस्मै बंग दीपाय नमः, एतस्मै बंग दीपाय नमः, एतस्मै बंग दीपाय नमः। 3 बार जल का छिड़काव करते हुए दीप को शोधन करें। अब आपको बोलना है ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सवज्जभ्यंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृहतं। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सवज्जभ्यंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृहतं। एष प्रज्वलित दीप शिखाय अमुक देव दिव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से जो है ना आपको दीप भी निवेदन कर देना है दोस्तों। अब अंतिम विषय में क्या आता है कि ये सारी चीज़ें तो आपने कर लिए, अब आपको एक बार पुष्पांजलि करना है। यानी कि पंच उपचार के पूजा के बाद जो है आप पुष्पांजलि करिए और उसके बाद आप आरती के क्रम में जाइए और उसके बाद प्रणिपात होगा। तो पुष्पांजलि में आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपने 5 द्रव्यों का निवेदन कर दिया या फिर 6 द्रव्य ही मैं मान लेता हूँ कि आपने निवेदन कर दिया। अब आपको जो बोलना है, जो भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसे आप स्मरण कीजिए और अक्षत लीजिए, आप गंध यानी कि चंदन लीजिए, बेलपत्र जिन देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल होता है उन्हें ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए उसके साथ। तो चंदन, पुष्प और अक्षत ये विशेष रूप से आपको लेना ही होगा। अब आपको बोलना है एष अक्षत सहितं सचंदन पुष्पांजलि अमुक देव दिव्यै समर्पयामि। इस तरीके से जो है ना आपको पुष्पांजलि अर्पण कर देना है। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, एष सचंदन अक्षत सहित पुष्पांजलि अमुक देव दिव्यै समर्पयामि। इस तरीके से जो है ना आपको जो है पुष्पांजलि भी भगवान को समर्पित कर देना है। अब आप आरती करिए और उसके बाद प्रणिपात करिए। तो इस प्रकार से जो है ना इन 5 चीज़ों को आपको निवेदन करना है एक एक करके उनके मंत्रों के साथ। यानी कि पहले उसे शोधन करना है 3 बार आचमनी पात्र का जल लेकर, उसके बाद जो है आपको निवेदन मंत्र के माध्यम से जो है ना उन चीज़ों को जो है आपको निवेदन करना है। ये बहुत ही आसान और सहज प्रक्रिया है दोस्तों, कोई बहुत कठिन कार्य ये बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कुछ दिन तक यानी कि हफ्ते भर अगर इस चीज़ को अभ्यास करेंगे, इन मंत्रों को अभ्यास करेंगे, तो आपको ये जो है पूरे याद हो जाएगा, यानी कि कंठस्थ हो जाएगा और आसानी से आप जो है
इन मंत्रों के प्रयोग के साथ जो है पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिए, आप धूप और नैवेद्य ये जब निवेदन कर रहे हैं तो उसमें संपूर्ण मंत्र का प्रयोग कीजिए और उसमें आप निवेदयामी शब्द का प्रयोग कीजिए। वैसे बहुत सारी जगह समर्पयामी या फिर निवेदयामी इन शब्दों के प्रयोग की जगह नमः कहा जाता है, यानी कि जैसे कि लक्ष्मी एष धूप लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस तरीके से भी निवेदन किया जाता है। पर समर्पयामी और निवेदयामी कहना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। वैसे नमः कहना कोई गलत नहीं होता है, पर अगर जो है ये आप समर्पयामी और निवेदयामी कहेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ना मैंने 5 उपचार के साथ साधारण विधि के साथ जो है ना, यानी कि साधारण पूजा में 5 उपचार के साथ किस तरीके से आप जो है मंत्रों के माध्यम से जो है ये पूजा करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये दूसरा भाग भी कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।